वजीर आजम इमरान खान पर टेरियन वाइट केस का खौफ इनकलाब इमरान पर हावी होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान की तरफ से पहले एक हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से राह फरार और बाद में दीगर 33 हल्कों से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान इसी खौफ का शाखसाना है। जराए के मुताबिक पार्टी के वकला ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए वो माजी की तरह कागजात नामजदगी में टेरियन वाइट का नाम गोल कर जाते हैं या इस बार जिक्र कर देते हैं तो दोनों सूरतों में उनकी मुमकिना नाअहली का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये इशू अदालत में ज़ेरे समात है। इमरान खान की तरफ से टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में अपनी वल्दियत में जाहिर न करने और इस केस को सुनने वाले बेंच पर एतराज के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी आज समाअत हुई। आज की समाअत में भी इमरान खान के वकील इस केस से जान छुड़ाते हुए दिखाई दिए। इमरान खान के वकील की जानिब से आज अदालत में नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की गई, जिसको अदालत ने मंजूर किया और केस की मजीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस आबिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान नाअहली केस की समाअत की। पिटिशनर शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से सलमान भट्ट, जबकि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और अबूजर सलमान खान न्याजी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के अकरम राजा ने नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने के लिए मोहलत तलब करते हुए कहा कि अभी तो इस केस में काबिल समाअत होने पर बहस होनी है। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि बेशक इस दरखास्त के काबिल समाअत होने का अभी तय होना है, अगर काबिल समाअत हुई तो मेरिट पर सुनेंगे, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। सलमान भट्ट ने कहा कि इनसे कहें दरखास्त के मेरिट पर भी अपना जवाब जमा कराएं, अगर मान ले कि इमरान खान मेंबर पार्लियामान नहीं रहे तब भी ये केस काबिल समाअत है। इमरान खान एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी को जवाब जमा कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वो अगर नहीं जवाब जमा कराते तो आप मेरिट पर दलाइल दे देना। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल वाडा केस में जवाब लेते 1 साल लगा और इस वक्त जवाब आया जब वो रुकन असेंबली नहीं रहे। इस केस में इमरान खान पर कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्जाम है। क्या इलेक्शन कमीशन कोई मजीद दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दका नकूल जमा करा देंगे। अदालत ने कहा कि अब एक ही तारीख रखेंगे जिसके काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनेंगे। आज के केस में भी इमरान खान एक लंबी तारीख लेने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें इस केस में जवाब देना होगा। केस से राय फरार इख्तियार करने पर आज समाअत सुनने के लिए अदालत में आने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने इमरान खान पर शदीद तनकीद की। यही मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे बहस था टेरियन जेड वाइट के केस में, जिसमें बदकिस्मती से इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है और केस को मेरिट पर बहस करने से वो गुरेजा हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते, वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और उनकी मेन प्ली ये है कि इस केस को ना सुना जाए, क्योंकि ये अदालत मजाज नहीं है इसको सुनने की चंद वजूहात की बिना पे। ये केस कई बार अदालतों में आया लेकिन कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार केस की नौयत अलग है, क्योंकि शहरी साजिद हुसैन की जानिब से जो पिटिशन दर्ज कराई गई है वो काफ़ी मजबूत है और इस दरखास्त के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं वो मौसर और तस्दीक शुदा हैं। दरखास्त गुजार साजिद महमूद ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई चेयरमैन ने सीता वाइट से शादी नहीं की, क्योंकि उसके नस्ल परस्त वालिद ने मुद्दा अलैह यानी इमरान खान को 2 टोक अंदाज में कह दिया था कि अगर उन्होंने सीता वाइट से शादी की तो उन दोनों को इसकी दौलत से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद इमरान खान की मुलाकात एक और अमीर खातून जमायमा से हुई और बहुत ही कम अरसे में उनसे शादी कर ली। दरखास्त में उन हालात का जिक्र भी किया गया है जिनमें टेरियन जेड की तहवील जमायमा को दी गई थी। इसमें कहा गया कि जो एनालूसिया वाइट है यानी सीता वाइट है, उन्होंने 27 फरवरी 2004 की अपनी वसीयत में जमायमा खान को अपनी बेटी टेरियन जेड खान वाइट का सरपरस्त नामजद किया था। बादशाह उसी बरस 13 मई को सीता वाइट का इंतकाल हो गया। दरखास्त में कहा गया कि जमायमा गोल्डस्मिथ 1995 से 2004 तक इमरान खान की शरीके हयात थी। दरखास्त में कहा गया है कि छुपाए गए हकाइक की तस्दीक कैलिफोर्निया की एक अदालत की जानिब से किए गए फैसले से हुई है, जहां यह कहा गया कि मुद्दा अलैह यानी इमरान खान टेरियन जेड के वालिद हैं। उसमें मजीद कहा गया कि इमरान खान इब्तदाई तौर पर अपनी अटॉर्नी के तवस्सुत से कार्रवाई में शामिल हुए, लेकिन जब उन्हें खून टेस्ट कराने का डीएनए टेस्ट कराने का कहा गया तो वो केस की पैरवी से पीछे हट गए। पिटीशन में इल्जाम लगाया गया है कि बाद में जब सीता वाइट की बहन कैरोलिना वाइट ने अदालत से कहा कि उसे टेरियन का सरपरस्त मुकर्रर किया जाए तो इमरान खान ने इस हवाले से अदालत में डिक्लेरेशन जमा कराया। इमरान खान और जमायमा ने अपने दस्तखतों से अमरीकी अदालत में जमा कराए गए हल्फिया बयानात में कहा था कि टेरियन की सरपरस्ती उसकी खाला के सपुर्द किए जाने पर दोनों को कोई एतराज नहीं है। इस केस की समाअत के दौरान यकीनन ये सवाल उठेगा कि हल्फिया इजाजत इमरान और जमायमा ने किस हैसियत में दी, उनका टेरियन से रिश्ता क्या था, वालिदैन या इंतहाई करीबी अजीज ही इस तरह की इजाजत दे सकते हैं। शहरी साजिद हुसैन की दरखास्त पर इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया, इसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से केस के मेरिट की बजाय अदालत के दायरे इख्तियार किया जा रहा है। वो अपने जवाब में ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस समेत बाज दीगर जज माजी में इस केस को सुनने से माजरत कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा ये केस नहीं सुन सकते। और इसका सवाल का जवाब देने से पहलू तही कर रहे हैं कि टेरियन वाइट उनकी बेटी है या नहीं है, यानी
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार की मिसालें देने वाले और रियासत मदीना के दावेदार एक आईनी और शरई सवाल से भाग रहे हैं। मुखालिफिन इस पर तनकीद कर रहे हैं, ताक ताक कर हमले कर रहे हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने इन केसेस का जिक्र किया है और इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रही हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। उसकी वजह ये है तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि अपने खिलाफ हर केस में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेते हैं, लेकिन टिरियन वाइट केस तो बड़ा सादा सा मामला है। टिरियन अगर इमरान खान की बेटी है तो मान लें, अगर नहीं है तो सबूत पेश करें, इल्तवा क्यों लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कल आपने जनाब जमशेद चीमा साहब को बुला के उनको बड़ा हाइपर करवा के जो भी कोई अपने मतलब का आपने रिज़ल्ट लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जवाब आप तसल्ली से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर ये वाकई इतना सीरियस केस है सीता वाइट का और टैरन का, तो सबसे पहले तो 2002 के अंदर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, 2013 के अंदर इलेक्शन लड़ा, 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन के जिन जिन अमले ने उनको अहल देते हुए दी, और उस वक्त की जुडिशरी के अंदर जिन जिन रिटर्निंग अफसरों ने और जिन जिन लोगों ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया, सबसे पहले तो उन्हें कान पकड़ा के लित्तर मारने चाहिए और छित्तर मारने चाहिए कि तुमने एक नाअहल आदमी को अहल क्यों करार दिया। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर इमरान खान अहल चौहान साहब, ये ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं, ऑनरेबल जजेस के बारे में आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल बात सुन लें। नहीं, ऑनरेबल जजेस नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त के जो जुडिशरी के जो रिटर्निंग अफसर थे, जो अफसर लगे हुए थे, जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, उन्हें फिर सबसे पहले तो कान पकड़ाने चाहिए उन्हें कि जनाब आपने क्यों एक नाअहल आदमी को अहल करार दिया। अब मेरा सवाल ले लें, बात सुन लो रेहान, देखिए ग्राउंड रियलिटीज बदल गई। अभी मेरा जवाब सुनेंगे। देखिए मेरा आपके साथ तय हुआ है कि मेरा सवाल का जवाब आप पूरा सुनेंगे। मैं रख दूंगा यहाँ पे जाना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पहली और आखिरी बार टोक रहा हूं। चलिए, बशर्ते कि आप इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर रिस्पॉन्ड करेंगे। सवाल पूछ के 2 मिनट मेरा जवाब सुनना है। मैं सर 20 मिनट आपका जवाब सुनूंगा। नहीं चलेगा चौहान साहब, मैं 20 मिनट सुनूंगा। मुझे सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब दो। मैं 20 मिनट सुनूंगा। इस तरह मैं नहीं चलूंगा, इस तरह मैं नहीं चलूंगा। मेरा सवाल का पूरा जवाब सुनोगे। ये आपने 6 महीने मेरी मेहनत तरले करके मुझसे टाइम लिया है। सवाल पूछोगे, 2 मिनट जवाब सुनोगे, तब मैं बैठूंगा। बीच में इस तरह मैं सवालों जवाब नहीं करूंगा। पहली चीज तो यह है कि आप पूरे अमले को जो है ना, उनको सबसे पहले कान पकड़ाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इसी तरीके से लोगों की जाती जिंदगियों के हवाले से ऑब्जेक्शन क्रिएट करके किसी को नाअहल अहल करार देंगे, तो इसी पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है जिसकी शादी के 6 महीने बाद उसकी औलाद होती है, तो फिर उसको भी कटहरे के अंदर लेकर आओ, उससे भी पूछो कि क्या वो हराम के या हलाल की औलाद है, किसकी नहीं। अभी मैं इधर तक की बात कर रहा हूं, इसके बाद आगे अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि नाम ले। आज मैं इधर तक ही करूंगा। नहीं, अपने अंदर जुर्रत करेंगे पैदा, वक्त आने पैदा करेंगे, नाम ले। जैसे चलेंगे जुर्रत भी पैदा करेंगे। नहीं, आप पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर मत बने, आप इमरान खान की खौफ पे, हिम्मत करें, पीटीआई के खौफ में आप जनाब इस अंदाज से बैड टैक्टिक्स इख्तियार करें। चौहान साहब, हिम्मत करें और नाम ले। इमरान खान के लिए जाती जिंदगी के हवाले से इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करें। नहीं, मैंने जो बात की है सारों को समझ आ गई है, और वक्त आने के ऊपर नाम भी ले। जब आप जाती जिंदगियों पे जाएंगे तो मैं जुर्रत पैदा करें और आज नाम ले। चौहान साहब, तेज ना बने, मैं आपसे ज्यादा तेज हूं, मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। किसी से कोई शिकवा है आके सारी किसी ने वाकई कुछ ऐसा किया है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। बात शिकवे की नहीं है, मैं अभी दलील अपनी कंप्लीट कर लूं। तीसरी चीज, अगर आप लोगों के इसी तरीके से चीजों को डील करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के दारे हुसन में जाके लोगों के डीएनए टेस्ट करवाना शुरू कर दें। आपके वडेरे जागीरदारों, ब्यूरोक्रेट्स और जनाब आपके हुक्मरानों की आधी औलादें वहां से निकल आएंगी। इसके लिए बाजार हुसन में जाने की जरूरत नहीं है। जाइए कोर्ट ऑफ लॉ में पिटीशन लेकर जाइए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आज ये मामला सेटल हो जाए। चौहान साहब, सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा सवाल ले लें। जब आप मेरा सवाल ले लें, मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा सवाल ले लें। जब आप उसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते,
तो इस किस्म के बैड टैक्टिस और अब मेरा चौथी सवाल चीज, ले लें। जनाब वो पाकिस्तान से मुतल्लिका इशू ही नहीं है, ये अब मेरा पाकिस्तान सवाल से ले लें। मुतल्लिका इशू ही नहीं है, ठीक है ना जी। आपको इसमें पता है पाकिस्तान कि आपके चेयरमैन ने जिस वक्त कैलिफोर्निया की अदालत ने आपके चेयरमैन को बुलाया था और सीता वाइट ने वो केस दिया था, तो उस वक्त आपके चेयरमैन ने कहा था कि मैं इसको इस अदालत में नहीं बल्कि अपने मुल्क की अदालत में कंटेस्ट करूंगा। आपके चेयरमैन का ये स्टेटेड पोजीशन है। मैं ये समझता हूं कि जब आप इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे जमहूरियत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में, इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करके जो है वो अपना मुंह काला ही कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उनका मुंह कोई सफेद नहीं होगा इससे, आपने कहा कि मामला 2002 में आया, आपने कहा मामला 2007 में उठा, 2018 में उठा, 2019 में उठा। तो आज चौहान साहब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। 2 मिनट नहीं, मैं आपको 20 मिनट देता हूं। आज इस चैप्टर को क्लोज कर दें और साबित कर दें कि टिरियन इमरान खान की बेटी नहीं है। नहीं, क्यों चैप्टर को क्लोज करे जी, कोई मुतलका ही नहीं है। क्योंकि फिर उठता रहेगा पाकिस्तान की जब इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सवाल उठेगा। पाकिस्तान की आवाम, रेहान पाकिस्तान के अवाम का ये इशू नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। पाकिस्तान की अवाम का इशू ये है कि जिन चोर, लुटेरे, नौसरबाजे, नकम्मे, नखट्टू, नाअहल, नालायक हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है, उनका एहतसाब हो। पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त 150 रुपए किलो आटा जो है वो दिलाने वाले हुक्मरानों को जनाब कटहरे पे लाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है कि जो विषय पे पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाया गया है, उनका एहतसाब हो। मैं तो इस वक्त आपको 20 मिनट पाकिस्तान का इशू ये है। मैं तो आपको 20 मिनट दे रहा हूं, साबित कर दे। आज अपने चेयरमैन का दिफा कर दे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। ये इशू ही नहीं है पाकिस्तान। तो फिर मैं कहता हूं पाकिस्तान की आवाम अगर ये इशू नहीं है, अबाउट दिस, अगर ये इशू नहीं है केयर अबाउट दिस, तो एक वक्त में ही सर यकबारगी इस मामले पर रोक लगा दीजिए, शवाहिद रखिए और ये इस मामले को दफन कर दें। पूरा मुल्क डूब रहा है। आपको जनाब एक सीता वाइट की पड़ी हुई है। इस तरह की लाखों सीता वाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की और सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की नाम ले, और जनाब आपके सेलिब्रिटीज की मौजूद है। नाम ले, इन इश्यूज के ऊपर पड़ जाएंगे। नाम ले, छोड़ो नाम ले। आपके टीवी चैनल का मसला ये है और कोर्ट में जाए कि मोहसिन नकवी साहब का टीवी चैनल है। अब आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, नाम ले या कोर्ट में जाए। नहीं कर रहे। चौहान साहब को रोके, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं जरा सीता वाइट की कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो उन्होंने एविडेंस दिया था सीता वाइट का, वो शॉर्ट प्ले कीजिए प्रोड्यूसर साहब। मैं एविडेंस देता हूं अगर आपके पास नहीं है। चौहान साहब को जाना है, वो जा। ये प्लेटफॉर्म हमने इनको दिया था, आप चलाइए सीता वाइट का वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दे रहे। एक मां का स्टेटमेंट जरा फुल विंडो पे दिखाइए। ये चौहान साहब का तर्ज अमल है, ये तर्ज अमल है जनाब। ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, जाइए। ये एक मां की कहानी है जो उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की। ये कैलिफोर्निया की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट नहीं थी। वहां पर वो ये कह रही है कि इमरान खान, मैं साबित करती हूं कि इमरान खान सीता वाइट का बाप है, लेकिन और उसके पास एविडेंस थी जो उसने कोर्ट में प्रोड्यूस की है। और इसके जवाब में कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से डिसीजन आता है 1995 के अंदर। सीता वाइट यानी लूसिया वाइट ये केस लेकर जाती है और 1997 के अंदर कैलिफोर्निया की कोर्ट उसके हक में फैसला सुना देती है। जब फैसला सुनाया जाता है तो उस वक्त सीता वाइट क्या कहती है, जरा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वो स्क्रीन है, फयाजुल हसन चौहान साहब की खाली कुर्सी है तो दिखाइएगा जी। ये देखिए, ये फयाजुल हसन चौहान साहब है। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। इसका कोई जवाब नहीं है। अगर इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी हैं आपके पास प्रोड्यूसर, तो वो चलाइएगा। जब इमरान खान से सवाल हुआ तो कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये एक ओपन एंड शट केस है, ये येस और नो केस है। हाँ में जवाब है, मान लीजिए। ना में जवाब है तो सबूत दीजिए। सिंपल है, इससे ज्यादा पेचीदगी की बात ही कोई नहीं है। इल्तवा पे इल्तवा, इल्तवा पे इल्तवा। और ये कोई पहला केस नहीं है। टिरियन केस वो केस नहीं जिसपे इल्तवा मांगा गया है। इससे पहले ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक चला है, हमेशा इस पर इल्तवा मांगा गया है, स्टेज लिए गए, लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं। और ये वो उस रियासत मदीना के दावेदार की बात है जो कहता है कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों तक जाएगा, फिर मेरे मशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। लेकिन एहतसाब आज किस अंदाज में हो रहा है। जब इनसे एहतसाब की बात होती है तो वो पर्सनल अटैक्स के ऊपर उतर आते हैं, जातियात पर उतर आते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दीजिए गालियां, खुलकर गालियां दीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर सोशल मीडिया ब्रिगेड आज मुझे बहुत गालियां देंगे, बहुत गालियां निकालेंगे, लेकिन ये उनका अपना ज़र्फ है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम बार बार आपको दावत देते आइए, लेकिन तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में, आवाज़ के शोर में नहीं, दलाइल के जोर में बात कीजिए। प्रोग्राम का मैं अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।